हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पेज नंबर 41 से लेके 50 तक। यहाँ तक हमने देख लिया था संगम पीरियड। तो संगम पीरियड बेसिकली आपका सदर्न इंडिया कंटेक्स्ट में है। इसकी लोकेशन याद रखनी है, फर्स्ट एंड थर्ड सेंचुरी तक। तो इसमें जो मेन एम्पायर थे दैट इज सोल, चेरा एंड पांड्या। चेरा का जो बेसिकली एम्बलम था दैट इज वो चोला का टाइगर, एंड पांड्या का फिश। तो पांड्या फिश खा रहे हैं, चोला टाइगर के पास ऐसी ट्रिक बना सकते हैं। अब ये पूछ सकता है चेरा एम्पायर जो था इसकी कैपिटल क्या थी, दैट इज कयायूर या फिर वंजी। ये सारी की सारी, एंड फर्स्ट रूलर थे यहाँ पे उड़ियन, एंड फेमस रूलर था सेंगुटुवन जिसको रेड चेरा ही बोलते हैं। एंड अगर पूछ ले चोला की तो उरेयूर जो इनकी इनलैंड कैपिटल थी, फेमस थी आपकी कॉटन के ट्रेड के लिए। फिर इनकी थी कोहार, सॉरी पुहार एंड कावेरी पट्टनम। तो पुहार है चोला की, पोहे खा रहे, सॉरी चोले खा रहे पुहार ऐसा कुछ कर। कावेरी पट्टनम जो कि कोस्ट लेन था, ठीक है। एंड पांड्याज की पूछ ले तो इनकी मदुरई आएगी इंग्लैंड की, एंड फर्स्ट एंड थर्ड संगम यहाँ पे हुई थी। फिर है इनकी कोरकाई, इसको कोलसो भी बोलते हैं, ये भी आपकी फेमस है पर्ल्स के लिए। इसका फर्स्ट रूलर कौन था चोला का, एल्लारा, एंड फेमस है करिकल्ला। पांड्याज का है मुद्दुकू गुम्मी जो भी है, एंड नेंदुजेलियाम इसका फेमस रूलर। अब देखते हैं चेरा के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेरा कंट्री ऑक्यूपाइड द पोर्शन ऑफ बोथ केरला एंड तमिलनाडु, जो आपका एरिया था वहां पे थी। तो लोकेशन आप बना सकते हो, वहां पे थी। एंड कैपिटल इनकी है वंजी। मेन पोर्ट कौन सा था, मुजरिस एंड टोंडी। ये भी याद रखना, पूछ सकता है मुजरिस क्या था, पोर्ट ऑफ चेराज। टोंडी क्या था, पोर्ट ऑफ चेराज। रोमन सेटअप टू रेजिमेंट, जो रोमन आए थे इन्होंने यहाँ पे रेजिमेंट बनाए थे। फर्स्ट था मुजरिस जिसको आइडेंटिकल एट करेना गोर बोलते हैं चेरा कंट्री के अंदर। दे ऑल्सो बिल्ड द टेम्पल ऑफ अगस्टस, तो अगस्टस टेम्पल एट मुजरिस। चेरा चोला ये सारे इंडिया के अंदर है, डोंट बी कंफ्यूज। One of the earliest and better known among the Chola ruler was Udayangiral. It is said that he fed both the armies of Kurukshetra war and so and the title of Udayangal। ठीक है, इसका कुरुक्षेत्र वार से भी रिलेशन है। ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, सेंगुतुवन, या फिर इसको रेड चेहरा बोलते हैं। इट इज सेड दैट उसने इन्वेड किया था नॉर्थ एंड इवन क्रॉस कर लिया था गंगा को भी। ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ फेमस पटीनी कल्ट, उसने बनाया था। रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ गॉडेस चेस्टिस की, इसको कनगी बोलते हैं। फिर आता चोला, चोला किंगडम, इसको हम चोल मंडलम भी बोलते हैं क्योंकि मंडलम जो वर्ड होता है सदर्न इंडिया में आपके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। सिचुएटेड था नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्या के आसपास, बिटवीन द पेन्नार एंड वेल्लार रिवर के आसपास। एंड चोला किंगडम कोरस्पोंड टू मॉडर्न आपका तंजाउर जो है तिरुचिपुरम पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इनलैंड कैपिटल इनकी थी उरैयूर, एंड फेमस फॉर कॉटन ट्रेड। वन ऑफ द मेन सोर्स था वेल्थ को चोला, ठीक है इस सब में। फिर पुहार जो कि कावेरीपट्टनम बोला जाता है, ये इनका मेन पोर्ट था। अल्टरनेटिव कैपिटल ऑफ चोला जिसको बोला जाता है। अर्लीस्ट जो आपके चोला किंग थे एल्लारा, इसने कंकर किया था श्रीलंका को, ठीक है। 50 ईयर तक यहाँ पे रूल भी किया है। ग्रेटेस्ट रूलर कौन है, करिक्कल, मैन विद द चार लेग, इसका मतलब होता है हु फाउंड द पुहार। पुहार इसने बनाई थी करिक्कल ने, एंड कंस्ट्रक्ट किया था 160 किलोमीटर ऑफ एम्बैकमेंट अलोंग द रिवर कावेरी। एंड विद द हेल्प ऑफ 12,000 श्रीलंका स्लेव ये लेके आया था श्रीलंका से। देन उसने मेंटेन किया था एक एफिशिएंट नेवी को। 16 वर वाइप्ड आउट बाय द अटैक ऑफ पल्लवाज ने, जब अटैक किया नॉर्थ से, सब इनको बाहर निकाल दिया। फिर है पांड्याज। तो पांड्या वर द फर्स्ट मेंशन्ड बाय मेगास्थनीज ने इंडिका में इसको मेंशन किया है। एंड बताया गया कि फेमस थे पर्ल्स के लिए, जो हीरा मोती होते हैं। एंड पांड्या की जो टेरिटरी थी इंक्लूड मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट आज के टाइम में तिरुनवेली, रामंद, मदुरई तमिलनाडु के अंदर। एंड इट हैड कैपिटल क्या थी इसकी, मदुरई, जो कि बैंक ऑफ वेगाई रिवर। तो ये पूछ सकता है मदुरई कहाँ पे सिचुएटेड थी, वेगाई रिवर के आसपास। फिर पांड्यान किंग ने प्रोफिटेड फ्रॉम द ट्रेड विद द रोमन एम्पायर एंड सेंड द एमिजरीज टू रोमन एम्पायर अगस्टस एंड ट्रोजन को भेज दिया। देन पांड्याज फाइंड मेंशन, रामायण का मेंशन है एंड महाभारत का भी। अर्लीस्ट नॉन पांड्यन रूलर कौन था, मुदुकुदुमी। एंड द ग्रेटेस्ट रूलर कौन है, नेंदुजेलियान। एक्यूज कोवलन ऑफ थेफ्ट, इसको कोवलन को वो कर दिया था कि आपने चोरी वगैरह की थी, जो स्टोरी आती है आपकी मणिमेगलाई के कंटेक्स्ट में। एज ए रिजल्ट ऑफ सिटी ऑफ मदुरई कनगी, जो कोवलन की वाइफ थी, इसने वो किया था कि मैं इसको खत्म कर दूंगी ये वो।
देन संगम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो द किंग वाज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। इसको क्या बोलते थे, को, मनम, वेंदान कोरवन एंड इरावियन। तो डायरेक्ट इस टाइप के वर्ड्स आ सकते हैं कि इट रेफर्स व्हाट। देन अवई क्या था, कोर्ट ऑफ क्राउन मोनार्क। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, इसको पंच महासभा बोलते हैं। इसमें कौन है, अम्माईचार, इसको मिनिस्टर बोलते हैं। पुरोहितार प्रिस्ट होता है। दुतार, दुतार आ सकता है इनवॉइस। देन सेनापति यार कमांडर्स को। ओरार ये आपके स्पाइस जो जासूस वगैरह होते हैं। एंड किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम नाडु, जिसका मतलब है प्रोविंस। उर का मतलब है टाउन। पेरूर है बिग टाउन, तो पूछ सकता है पेरूर मतलब बिग टाउन। एंड सिरूर स्मॉल विलेज। पेरूर बिग विलेज है देखना। फिर है पटलम, नेम ऑफ द कोस्टल टाउन। पुहार क्या है, हार्बर एरिया था। चेरी क्या था, इनका सब ऑफ टाउन। देन रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो करई था एक लैंड टैक्स। तो करई जो लैंड के ऊपर टैक्स लगता है उसको बोलते थे करई। ठीक है, इसको ट्रिब्यूट्स भी बोल सकते हैं। पेड बाय द फ्यूडेटरीज एंड ड्यूटी कलेक्टेड इन वॉर। एंड उलगुर जो कस्टमर ड्यूटीज हैं, कस्टम ड्यूटीज। इरावू क्या है, एक्स्ट्रा डिमांड फॉर पोस्ट गिफ्ट। वेरियम क्या है, वेल नोन यूनिट ऑफ टेरिटरी, जो कि टैक्स के लिए था। वेरियार, याद रखना है, वेरियम वेरियार, ये टैक्स कलेक्टर है यार। It is said that Chola territory, wetted by cavalry, and the space in which the elephant could lie down the produced enough to feed 7%। ठीक है, it implies the land जहाँ पे fertile irrigation facility हो। अब सिंगम लिटरेचर के बारे में अलग अलग आपको जानकारी मिलती है कि यहाँ पे अलग अलग लिटरेचर लिखे गए हैं। फर्स्ट संगम लिटरेचर, इसका वेन्यू था मदुरई में, जो कि ओल्ड कैपिटल पांड्याज की थी। एंड इसको किसने लिखा था, अगस्त्या ने। ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अगस्त्या, अगस्त्यार बोलते हैं। एंड पांड्या 89 रूलर ने इसको पैटर्नाइज किया है। संग सेकंड है कपटपुरम पुराण जो भी है हलवाई, ये भी अगस्त्या की चेयरमैनशिप, दोनों अगस्त्या है। थर्ड है नक्की, नक्कियार, इसमें 59। थर्ड है नॉर्थ मदुरई के अंदर, फर्स्ट मदुरई लास्ट मदुरई। सेकंड है कपटपुराण, एंड फर्स्ट और सेकंड अगस्त्या ने किया था। एंड तोल का पियर भी था सेकंड में। एंड इसमें सर्वाइविंग टेक्स्ट कौन सा है, तोल का पियम। तो ये पूछ सकता है तोल का पियम कौन सा संगम लिटरेचर है, सेकंड वाला। एंड इसमें सर्वाइविंग टेक्स्ट है थर्ड के अंदर, उट्टू गोपाई, पट्टू पट्टू एंड नाटू नाटू जो आपका आया था उसको भी याद रखते हैं। ठीक है, फिर है संगम वादन असेंबली था तमिल पोइट का, जहाँ पे अंडर रॉयल पैट्रोन पांड्यान जो किंग थे ये यहाँ पे बैठते थे। एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन असेंबली लास्टेड फॉर 99 साल तक चली है। एंड अटेंड 8598 पोइट्स यहाँ पे आए थे और 197 पांड्यास की गाए थे। तो इस लिटरेचर संगम जो थे, संगम किसको बोलते हैं, सभा टाइप। फर्स्ट संगम वाज अटेंड बाय द गोड्स एंड लीजेंडरी से, जैसा बोला जाता है। एंड ऑल इट्स वर्क हैव पेरिस्ड। सेकंड की बात करें तो ओनली सर्वाइविंग वर्क माना जाता है। तोलकापियम से आपको जानकारी मिलती है, जो कि तमिल की ग्रामर है, रिटन बाय तोलकापियर। तो ये आ सकता है तोलकापियम क्या है, तमिल की ग्रामर रिटन बाय तोलकापियर। थर्ड संगम की बात करें तो मोस्ट ऑफ द वर्क आर सर्वाइविंग आज के टाइम में, जिसमें एट्टू हो गई, जो कि एट्थ एंथोलॉजी बोला जाता है। पट्टू पट्टू जो 10 एडिवल्स हैं। एंड पतिन किल्ला कप्पू जो भी है 18 डायडेलिक टेक्स्ट। फिर इट्टू गोई और पट्टू पट्टू और कार्ड इसको बोलते हैं मेलकान कप्पू, नैरेटिव फॉर्म है। ठीक है, डिक्टेटिव ये है। ठीक है, फिर है कुराल एंड मुपल, ये वर्ड याद रखने हैं। ये भी पैटर्न कप्पू इसके पार्ट है। रिटन बाई त्रुवल्लर, इसको बोलते हैं बाइबल ऑफ तमिललैंड, ये भी याद रखना है बाइबल किसको बोलते हैं। इट इज ए ट्रीटाइज ऑन पॉलिटी, एथिक्स, सोशल नॉर्म्स के बारे में बात करता है। एंड एक एपिक्स है शिलापदिक्रम, मणिमेकलई, शिवागा, सिंदामणि, ये सारे के सारे। शिलापदिक्रम किसने लिखा था, रिटन बाय इडांगो अडिगल। ठीक है, तो शिला अडियल है तो अडिगल। इट ऑल्सो डील विद द स्टोरी ऑफ कोलन एंड माधवी के बारे में डिस्कशन करता है, जो कि कावरीपट्टनम थे। एंड इसको बोला जाता है, इट्स कॉल्ड इडियल ऑफ तमिल पोइट्री। ठीक है, इसको स्टोरी ऑफ एंकलेट बोला जाता है। फिर है मणिमेकलई, ये लिखा सतनार ने। इट डील विद द एडवेंचर ऑफ मणिमेकलई, जो डॉटर थी कोवलन एंड माधवी की। एंड सेक्युल ऑफ शिलापदिक्रम एंड स्ट्रांगली टिंग विद द बुद्धिज्म। थर्ड है शिवागा सिंदामणि, ये लिखा है जीविक चिंतामणि बोला जाता है, रिटन बाय जैन तिरुक्रदेव। ठीक है, फिर है बर्टम, यहाँ पे प्लीज इसको देख लेना जो इसने भी इसको लिखा है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे स्कैन, फिर यहाँ पे लिखा है पंचटनई, ऑक्यूपेशन और इनोवेटर। कुरुंजी हिली बैकवर्ड, ठीक है, हंटिंग गैदरिंग कुवार वेतार। पल्लई क्या है, एरिड जोन ऑन ड्राई लैंड। ठीक है,
मुल्लई क्या है? पेस्टोरल लैंड, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है। एरिया एरिया यहाँ पे इनहेबिटेंट थे। मरुटम क्या है? वेटलैंड को बोलते हैं। तो ये आ सकता है मरुतम, बेसिकली व्हाट इज मरुतम? वेटलैंड। यहाँ पे प्लो एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। उलावार वेलार यहाँ पे थे। उलावार बिग लैंड ओनर, वेलार स्मॉल लैंड ओनर, ये सब आई थिंक वेलार लैंड ओनर है। बढ़िया छुट्टी है, अब देख लेना। फिर है नेटाल, लिटोरल कोस्टल फिशिंग सोल्ट एक्सट्रैक्शन, ये सब यहाँ पे था। देन हम बात करते हैं गुप्ता पीरियड के बारे में। तो गुप्ता पीरियड का टाइम पीरियड, अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं, 319 से लेके 540, काफी सारे इनका हो रहा था। तो 4th सेंचुरी एडी में गुप्ता ए न्यू डायनेस्टी अरोज मगध के अंदर एंड इस्टेब्लिश ए लार्ज किंगडम बनाया था नॉर्थ इंडिया का, ठीक है। दो देयर एम्पायर वाज नॉट लार्ज, मौर्य जितना तो बड़ा नहीं था, बट अगेन 200 साल से ज्यादा इन्होंने शासन किया था। क्लासिकल एज बोली जाती है, गोल्डन एज बोली जाती है एंशिएंट इंडिया की, या फिर मंदिरों का स्वर्ण काल, ऐसा कुछ बोला जाता है। मोस्ट प्रेस्परस एरा माना जाता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। अकॉर्डिंग टू एपिग्राफिक एविडेंट, द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी कौन थे? पर्सन नेम्ड गुप्ता, एंड उसने सिंपल टाइटल लिया था महाराजा। एंड गुप्ता को सक्सीड किया है बाय हिज सन घटोत्कच, हु वाज इनहेरिटेड द टाइटल ऑफ महाराजा। अब यहाँ पे बताया गया है इनके अलग अलग। चंद्रगुप्त वन 319 से 334, समुद्रगुप्त जो कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कहलाएंगे, 335 से 580, 380 तक सॉरी। फिर रामगुप्त आएंगे, फिर चंद्रगुप्त, फिर कुमारगुप्त, फिर शकंदगुप्त, ठीक है। CSR CKS ऐसे कुछ अगर लिखो। फिर पुनुगुप्त, फिर कुमारगुप्त सेक थर्ड आंसर तो है। फिर वन बाय वन देखते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। फर्स्ट गुप्ता रूलर थे, इन्होंने टाइटल लिया था महाराजाधिराज। ही स्ट्रेंथेंड हिज किंगडम बाय मैट्रिमोनियल अलायंस, मतलब शादी वगैरह कर लेते थे उनसे, अपने जो दुश्मन वगैरह हैं। विद द पावरफुल फैमिली ऑफ लिच्छवी, हु वर रूलर ऑफ मिथिला के जो रूलर थे उनसे। हिज मैरिज टू लिच्छवी प्रिंस कुमारा देवी से इसने शादी की थी। ब्रॉट हिम एनॉर्मस पावर, इसको मिली, रिसोर्सेज मिले, प्रेस्टीज मिली, एंड ही टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। बहुत सारी फर्टाइल जो लैंड थी इसने ऑक्युपाई कर ली। एंड उसने ही गुप्ता एरा को स्टार्ट किया 319 से 20 के बीच में। फिर चंद्रगुप्त वन वाज एबल टू स्टैब्लिश टेरिटरी ओवर द मगध, प्रयाग, सकेत, यहाँ पे ये लेके गया। ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन जिनको क्या बोलते थे? दिनार, तो जीडी। एंड चंद्रगुप्ता वन कुमार देवी टाइप, इस टाइप। फिर इसका बेटा आएगा समुद्रगुप्त, 335 से 380 तक। समुद्रगुप्त वाज द ग्रेटेस्ट किंग था गुप्ता डायनेस्टी का। मोस्ट डिटेल एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड मिलती है इसके बारे में। प्रयाग प्रशस्ति है कि एक इलाहाबाद पिलर है, जो कि इसके कोर्ट पोइट हरिसेन ने लिखा था। तो इसके इंस्क्रिप्शन में बताया गया कि समुद्रगुप्त ऐसा राजा था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति, ही वॉज ए ग्रेट कंकरर, बहुत बड़ा योद्धा है। इन द गंगेटिक वैली एंड सेंट्रल इंडिया, समुद्रगुप्त ने अनेक्स किया था टेरिटरी को ऑफ डिफीटेड मोनार्क। इन साउथ इंडिया ही रिमेन्ड कंटेंट विद द विक्ट्रीज अलोन एंड डिड नॉट अनेक्स द टेरिटरीज, द वेनिस्ड रूलर। फिर समुद्रगुप्त की मिलिट्री कैंपेन जस्टिफाई करती है डिस्क्रिप्शन को। इंडिया का नेपोलियन उसको बताती है, सब VS स्मिथ ने बताया है। रेफरेंस ऑफ हिज डोमिनियन ओवर जावा, जावा सुमात्रा, मलया आइलैंड, यहाँ पे भी इन्होंने नेवी एक्सपीडिशन किया था। When he died, his mighty empire border that of कुषाण ऑफ वेस्ट प्रोविंस तक चले गए थे, जो कि आज के टाइम में अफगानिस्तान में है। वकाटका डेक्कन तक ये पहुंच गए थे। His greatest achievement क्या थी? पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडिया, और आर्यवर्त इसको बोलते हैं, फॉर्मिडेबल पावर। तो आर्यवर्त भी याद रखना है। इसने कौन कौन से टाइटल लिए? कविराज, मतलब किंग ऑफ पोइट, जो कि प्रयाग प्रशस्ति में पता चलता है। फिर लिया इसने प्रेम भागवत, नंदा कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ है। फिर अश्वमेघ कर्मा, ऐसा कुछ, जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया हो हॉर्स सैक्रिफाइस को। विक्रम का इसने लिया है, पावर सेज विक्रम, ठीक है। फिर सर्वराज उच्चित, अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, नॉट ओनली गुप्ता रूलर टू बी टाइटल, जिसने कौन सा लिया? सर्वराज उच्चित। तो ये पूछ सकता है ये किसने लिया था? समुद्रगुप्त ने। फिर ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन दिनार को इसने गरुड़ टाइप ऑफ धनुर्धारी, मतलब आर्चरी जो टाइप था उस टाइप का बनाया। एस्क टाइप, देन अश्वमेध टाइप, अलग अलग टाइप के बनाए। टाइगर किलिंग टाइप, ये चीज उसने चलाए थे। फिर समुद्रगुप्त क्या वीणा वगैरह बजाता था, फ्लूट, ठीक है। एंड वैष्णवाइट था ये, विष्णु भगवान को पूजता था। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज राइटर आया था वेंग वेंगटसी। मेघवर्मन किंग ऑफ श्रीलंका ने एक एम्बेसी भेजी थी टू समुद्रगुप्ता फॉर हिज परमिशन टू बिल्ड ए मोनास्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट पिलग्रिम
बोध गया में उसने बनाई थी। उसके बाद आया चंद्रगुप्त सेकंड, इसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया है, याद रखना है। एंड 380 से 14 तक इसका टाइम पीरियड था। अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्ता, जो कि विशाखादत्त में मेंशन था, समुद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय रामगुप्त। इट सीम रामगुप्त ruled for a very short period and he was only गुप्ता रूलर जिसने कॉपर कॉइन इश्यू किए हैं। तो राम ने कॉपर। फिर रामगुप्ता ने एक कोवार्ड एंड इम्पोर्टेंट किंग बताया जाता है, एग्री टू सरेंडर कर दिया था धूरा देवी को, सका इन्वेडर को, ठीक है। बट द प्रिंस चंद्रगुप्त ने क्या किया, अपने यंगर ब्रदर ऑफ द किंग रिजोल्व टू गो टू द एनिमी कैंप, ठीक है। हेटेड एनिमी चंद्रगुप्ता ने सक्सीड सका रूलर को मार दिया, मतलब औरत का वेश बना के गया था। चंद्रगुप्त सेकंड वाज सक्सीडेड इन किलिंग रामगुप्ता एंड नॉट ओनली सीज्ड हिज किंगडम बट आल्सो मैरिड हिज विडो दुरादेवी से इसने शादी कर ली। चंद्रगुप्ता सेकंड ने एक्सटेंड कर ली थी लिमिट ऑफ हिज एम्पायर through matrimonial alliance with the Nagas and Vakatakas and conquered the Western India. He married the Kuberanga of Nag dynasty and married his daughter Prabhavati Gupta and Vakatak prince Rudra Sen. And as a result of overthrow of the Saka ruler in West India, Gupta Empire extend up to Arabian Sea. उसने इश्यू किए थे सिल्वर कॉइन इन द मेमोरी ऑफ हिज विक्ट्री ओवर द सकाज एंड फर्स्ट गुप्ता रूलर था जिसने सिल्वर कॉइन। तो रामगुप्त ने क्या किया, कॉपर कॉइन इसने सिल्वर किए। अडॉप्ट किया था उसने सरकारी, टाइटल दिया है सरकारी, सरकारी कुछ बोल सकते हो सरकारी का, एंड विक्रमादित्य का उज्जैन के अंदर। एंड सेकंड कैपिटल इसने अपनी उज्जैन को बना लिया। फिर महरौली, महरौली पे इसका इंस्क्रिप्शन है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास। आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन इसको बोला जाता है। सेज दैट किंग डिफीटेड द कॉन्फेडरेसी ऑफ गंगा एंड वहिलका। फिर आता है एक नवरत्न, 9 जेम्स बोला जाता है। ये पूछ सकता है कौन से डायनेस्टी से एसोसिएट है, तो गुप्ता डायनेस्टी। चंद्रगुप्ता एक कोर्ट में थे ये 9 ज्वेल्स, 9 जेम्स सॉरी, ज्वेल से लगाएंगे, जो अकबर के नवरत्न थे। इसमें मेन मेन कौन है, एक तो कालिदास है, इसकी पोएट्री है ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, ड्रामाज मालविकाग्निमित्र, देन विक्रमोशियाम, अभिज्ञान शकुंतलम। फिर एक अमर सिंह, इसकी है अमर सिंह कोश, धनवंतरी, ये आपका नवंतिकम मेडिसिन टेक्स्ट इसने लिखा था। वरम वीरा, इसने पंच सिद्धांत बताया था, वरम सिद्धांत संहिता बताया है, एंड वृत जातक, लघु जातक। एंड फिर है अरचुई, इसने कमेंट ऑन अष्टाध्यायी पे लिखा है, वो वर्तिका नाम से, जो कि पाणिनि की थी। एंड घटकर्णा, कच्छाप्रंक, वेलभट्ट एंड शंकु, ये सारे एक इसके 9 जेम्स में से थे। फिर है फाइयान आया था इसके टाइम में, जो कि चाइनीज पिलग्रिम था, फर्स्ट टाइम इंडिया में विजिट किया है ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता रेन, एंड डिस्क्राइब किया है जो उसने यहाँ पे देखा। फिर इसने टाइटल लिए हैं देवगुप्त का, देवराज का, देवश्री का, परम भागवत का, नरेंद्र चंद्र का, सिंह विक्रम का। फिर ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन जो कि दिनार थे, इसको अश्वाहुरी टाइप बोला जाता है, छत्रधारी। इस सारे के सारे चक्र टाइप ये इसने चलाए। देन चंद्रगुप्ता फर्स्ट आएंगे यहाँ पे, सॉरी, चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त फर्स्ट, 415 से लेके 445, 455। चंद्रगुप्ता सेकंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन कुमारगुप्ता आएंगे। टुवर्ड द एंड ऑफ हिज रेन, गुप्ता एम्पायर वाज थ्रेटेंड था नॉर्थ में हुन से, कि हुन आप इन्वेजन कर सकते हैं, क्योंकि टेम्पोरली चेक बाय हिज सन सकंदगुप्त। फिर कुमारगुप्त ने वाज वर्शिपर था कार्तिकेय भगवान का, उसने एक नालंदा महाविहार यहाँ पे बनाया है, ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग इसको बोला जाता है। एंड टाइटल इसने कौन से लिए हैं, महेंद्रादित्य, महेंद्र सिंह, अश्वमेघ, महेंद्र कॉइन, ठीक है। देन ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन दिनार, जिसको खदगरी, गजरोही टाइप। तो ये पूछ सकता है ये गजरोही क्या है, सिंस निहंता क्या है ये टाइप, तो कॉइन से रिलेटेड है, राइनोसोर, ये सब। फिर इसके बाद इसका बेटा आएगा सकंदगुप्त, 455 से 67 तक। सकंदगुप्त लास्ट रूलर था गुप्ता डायनेस्टी का, तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग हिज रेन गुप्ता एम्पायर वाज इन्वेडेड, तो इस टाइम में हुन ने यहाँ पे इन्वेड किया था, एंड he succeeded in defeating by the Huns. Success in repelling the Huns seem to have been celebrated the assumption of title विक्रमादित्य, ये B3 पिलर इंस्क्रिप्शन पे लिखा गया है। एंड कंटिन्यूस अटैक यहाँ पे हुए हैं हुन के,
जिसने इस एम्पायर को वीक कर दिया गया था। एंड डिक्लाइन ऑफ एम्पायर बीइंग सून आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद बिल्कुल कमजोर हो गया। इसने टाइटल लिए हैं विक्रमादित्य, कर्मादित्य, कर्मादित्य कोइंस पे, परम भागवत कोइंस पे लिखवाया था, सार्कोपम कहूं पिलर इंस्क्रिप्शन पे, देवराज। ठीक है। फिर यहाँ पे हूंस के बारे में बताया गया है। ये प्रिमिटिव पास्टोरलिस्ट थे, जो पशु वगैरह को चलाते हैं। कैटल थे, इनके पास हॉर्सेज थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे। एंड ये स्टेपीज वगैरह में थे, जो आपके ग्रासलैंड वगैरह होते हैं वहां पे। एंड फ्रॉम द ऑक्सेस द व्हाइट हुंड कैम टू अफगानिस्तान में आ गए, डिस्ट्रॉय कर दी लोकल पावर को, स्टेब्लिश कर लिया अपने आप को 450 के आसपास। फिर शकंद गुप्त के टाइम में नदर्न इंडिया में आए। ठीक है। एंड हाउएवर गुप्ता एम्पायर ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया था इनको। एंड सेंट्रल इंडियन मालवा में भी। एंड पावरफुल हुन रूलर था कि तोरामन, एक है मिहिरपुल, तो इनके नाम याद रखने हैं। उन्होंने रूल किया है 500 से 530 तक। मिहिरपुल जो कि एक सेवाइट था, शिवजी भगवान को पूजता था। एंड सेवाइट परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है। अपरूटेड बाई यशोवर्मन ऑफ मंदसौर या फिर। फिर वाकाटक, तो 3rd सेंचुरी 5th सेंचुरी तक थे। वकाटुका वर द मोस्ट इंपोर्टेंट पावर है। ठीक है। सेंट्रल इंडिया में थे। द फाउंडर ऑफ वकाटका डायनेस्टी कौन है? विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति बोल सकते हो आप इनको। विंध्य शक्ति वाज सक्सीडेड बाय द प्रवण सेन, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ द वकाटक एम्पायर। उसने परफॉर्म की है 4 अश्वमेध यज्ञ, यज्ञ बोलते हैं जिसको। आफ्टर हिज डेथ एम्पायर वाज डिवाइडेड, रुद्रसेन वन टुक ओवर द रेन ऑफ मेन ब्रांच ऑफ नदन ब्रांच, इसको मिल गई। ठीक है। फिर पृथ्वी सेन को ये मिल गया, रुद्रसेन को क्या कुछ मिला, नॉट सो इम्पोर्टेंट है। दिव्य सेन, ये सारे बस इतना याद रखो ये कौन सी डायनेस्टी में हुआ काटका, एंड सेंट्रल इंडिया में थी। फिर गुप्ता इंस्क्रिप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट। समुद्रगुप्त से रिलेटेड कौन है? प्रयागराज और इलाहाबाद, इसको हम बोल सकते हैं। एंड इसका करेक्टर प्रशस्ति, अब इसकी प्रशंसा की गई है। फिर ईरान स्टोन पिलर है, ये भी इसी का है, ये भी एक प्रशस्ति है। फिर नालंदा कॉपर, याद रखने यहाँ पे रॉयल चार्टर के बारे में बताया गया कि ये ऑर्डर दिए है। फिर चंद्रगुप्त टू, ये महरौली आयरन पिलर, ये प्रशस्ति है। सकंद गुप्त का जूनागढ़ है, जो जूनागढ़ याद रखना, सकंद गुप्त। फिर एक भीतरी पिलर है, ये भी इसी का है। फिर इंदौर स्टोन, इंदौर भी रॉयल चार्टर है। फिर बुद्ध गुप्त, जो कि पहाड़पुर कॉपर प्लेट का इंस्क्रिप्शन ये है, रॉयल चार्टर एविडेंस ये देता है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें गुप्ता के टाइम में, तो सेंट्रलाइज कंट्रोल था, was not fully realized under the गुप्ता, जो कि पहले मौर्य के टाइम में था। गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन वाज दस हाईली डिसेंट्रलाइज बन रहा था, एंड वाज ए पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे आ रही थी। रीच इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, इट्स हेरिडेटरी ग्रांट्स, इट रिफ्लेक्टेड द क्वासी फ्यूडल स्ट्रक्चर, यहाँ पे इकोनॉमी का बन चुका था। इट कंप्राइज ए नेटवर्क ऑफ सेल्फ गवर्निंग ट्राइब्स, यहाँ पे थी। एंड ट्रिब्यूटरी किंगडम यहाँ पे थे। एंड देयर चीफ ऑफन सर्व्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंपीरियल पावर के रिप्रेजेंटेटिव बन के रह रहे। एंड गुप्ता किंग टुक द एग्जाल्टेड टाइटल, जैसे महाधिराज, सम्राट, एकाधिराज, चक्रवर्ती, ये सारे टाइटल इन्होंने लिए थे। फिर प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग क्राउन प्रिंस, तो कुमार का यहाँ पे इन्होंने स्टेप सब कुछ लेके आए हैं। गुप्ता की अज्यूम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको मंत्री परिषद बोलते हैं, मंत्रिमंडलम, ये भी आ सकता है। तो गुप्ता के टाइम एग्जिस्टेंस ऑफ सच काउंसिल इज इम्पाइल्ड इन द प्रयाग और इलाहाबाद में बताया गया था। विच स्पीक द डिलाइट ऑफ सभा, सभ्याच मेंबर्स बोलते हैं। एंड सिलेक्शन ऑफ समुद्रगुप्त का जो थ्रोन था उसके बारे में बताया गया है। अमोंग द हाई ऑफिसर वी मे टेक स्पेशल नोटिस ऑफ कुमार अमात्या, संधि विग्रहिका, एंड हु आर नॉट नोन टू द इंस्क्रिप्शन ऑफ अर्लियर पीरियड। फिर कुमार अमात्या फॉर्म द चीफ कैडर for recruiting high official under the Guptas, and it was from them that the मंत्री, सेनापति, महादन नायक जो कि मिनिस्टर ऑफ जस्टिस था, संधि विग्रही करता जो कि मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस है, ये सारे यहाँ पे थे। तो कुमार अमात्याज भी याद रखने, जो कि चीफ कैडर है। ठीक है। रिक्रूटिंग द हाई ऑफिशियल्स। फिर ऑफिस ऑफ संधि विग्रही करता जो कि फर्स्ट अपियर द समुद्रगुप्त के टाइम में आया था। एंड वॉज अमात्या हरिसेन को ये टाइटल मिला था। अदर इंपॉर्टेंट की बात करें, सो महाप्रतिहारी, जो कि चीफ अजर ऑफ रॉयल पैलेस, दंडपासिका, जो कि चीफ ऑफिसर था पुलिस डिपार्टमेंट का। फिर विनेस्थिटपक, जो भी है ये आपका ऑफिसर ऑफ रिलीजियस का था। महापिल्लुपति, चीफ ऑफ एलिफेंट कोप से। महावस्पति, चीफ ऑफ कैवलरी। इंपॉर्टेंट की बात करें तो भुगती, भुगती है प्रिंस, सॉरी प्रिंस नहीं, प्रोविंस को बोलते हैं, जो राज्य है उसको भुगती बोल रहे हैं।
एंड गुप्ता पीरियड में और मगध, वर्धमान, कुंदारवर्धन, तिरभुक्ति, ईस्टर्न मालवा, ये सारे के सारे उस टाइम पे इंपॉर्टेंट प्रोविंस थे। फिर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, उनके हेड कौन होते हैं। भुगती की बात करें, भोग जिसको प्रोविंस बोलते हैं, तो उपारिका, तो ये पूछ सकते हो उपारिका क्या है, भोगपति क्या है, यहाँ के हेड। फिर विस्याज, वैस्या, विस बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट को, विस्यपति है, और अयुक्ता, तो अयुक्ता पूछ सकता है, यहाँ पे उपारिका पूछ सकता है। फिर विथिका और नगर, दैट इज नगरपति और पुरुपाल इसको बोलते हैं। फिर है ग्राम, ग्राम का ग्रामिका। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटी वाज इन द हैंड ऑफ काउंसिल, इसको कोरा बोलते हैं, एंड विच कंसिस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पे थे ऑफ सिटी कॉर्पोरेशन, जो कि चीफ रिप्रेजेंटेटिव थे गिल्ड ऑफ मर्चेंट के, ठीक है। एंड वेयर एज द मौर्य सिटी कमिट्स, सिटी जो कमेटी थी अपॉइंटेड बाय द मौर्यन गवर्नमेंट अंडर द गुप्ता, इसमें लोकल रिप्रेजेंटेटिव आ गए, तो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन और बढ़ रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन एडमिशन का स्टार्ट हो गया था, ठीक है। विलेज हेडमैन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे करेक्टर बन गया था। गुप्ता की जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी फ्यूडल थी, बाय द करेक्टर थ्रू द एम्परर हेड बिगेन स्टैंडिंग आर्मी इनके पास आ चुकी थी, है ना। इन द गुप्ता पीरियड द फर्स्ट टाइम सिविल एंड क्रिमिनल लॉ यहाँ पे बताए गए हैं। गुप्ता किंग को डिफेंड किया गया प्राइमरली ऑन द लैंड रेवेन्यू, वेरिंग फ्रॉम 1/4 से लेकर 1/6 प्रोड्यूस में हो सकता है। एंड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्मी वाज फेड बाय द पीपल वेन एवर पास थ्रू द कंट्री साइड, एंड इसको टेक्स्ट बोलते हैं सेना भगत। तो सेना भगत क्या है, एक टैक्स है। द विलेजर वर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू फोर्स लेबर कॉल्ड विस्टिस को बोलते हैं, ठीक है। एंड सर्विंग रॉयल आर्मी भी आपको आना पड़ सकता है। फिर गुप्ता पीरियड ऑल्सो एक्सपीरियंस एन एक्सेस ऑफ लैंड ग्रांट्स, जिसको बोलते हैं अग्रहारा। फिर है देवग्रह, जो कि ग्रांट है एक टाइप ऑफ, एंड लैंड ग्रांट इंक्लूडेड द ट्रांसफर ऑफ रॉयल राइट्स आ सकते हैं ओवर द सोल्ट एंड माइंस विच वर अंडर द रॉयल मोनोपोली ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। सोसाइटी की बात करें तो वर्ण सिस्टम बिगिंस टू गेट मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट स्टार्ट हो गया था। दिस वाज चीफली ड्यू टू थ्री फैक्टर, एक तो लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर यहाँ पे आ चुके थे। इंडियन सोसाइटी प्राइमरली अननोन है, जिसको क्षत्रियाज बोलते हैं। लार्ज अब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइबल पीपल्स, इसको ब्राह्मणिकल सोसाइटी थ्रू द लैंड ग्रांट्स इनको बना दिया गया था। एंड एक्यूलटेटेड ट्राइबर ऑब्जेक्ट इनटू द शूद्र वर्ल्ड, ओके। गिल्ड ऑफ क्राफ्टमैन और ओपन ट्रांसफर्ड इनटू कास्ट, ठीक है। रिजल्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड अर्बन सेंटर एंड लोकलाइज सेंटर ऑफ, ये आ गया, ठीक है। सोशल पोजीशन ऑफ शूद्राज जो थे सीम्स टू हैव बीन इम्प्रूव हो चुकी थी। दे वर परमिटेड टू लिसन द एपिक्स ऑफ पुराण, ये लोग सुन सकते थे। वर्शिप ऑफ न्यू गॉड कर सकते थे, जैसे कृष्णा। एंड फ्रॉम अराउंड 3rd सेंचुरी के आसपास की बात है, ऑनवर्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी यहाँ पे अपीयर हुई थी, टू हैव इंटेंसिफाइड एंड देयर नंबर रजिस्टर, इसको बोलते हैं कात्यायन। तो ये कात्यायन क्या है, याद रखना है, ठीक है। स्मृति राइटरों पे गुप्ता पीरियड was the first to use expression of एस्प्रेसिया। एस्प्रेसिया क्या है, अनटचेबल्स। दूसरा, द पोजिशन ऑफ वोमेन डिटोरिएट हो रही थी, फर्दर पोलीगैमी वाज कॉमन, ठीक है। पोलीगैमी मतलब मैनी हस्बैंड। अर्ली मैरिज वर एडवोकेटेड एंड ओपन प्री प्यूबर्टी मैरिज टुक प्लेस, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ सती अपीयर हुआ था गुप्ता टाइम में 510 के आसपास। भानु गुप्ता का जो ईरान इंस्क्रिप्शन है वहां पे इसका मेंशन है। फिर वोमेन वर डिनाइड राइट ऑफ प्रॉपर्टी, इनको नहीं दिया गया एक्सेप्ट फॉर सत्रीदान, जिसको ज्वेलरी एंड गारमेंट बोलते हैं, उनको छोड़कर आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो प्रॉपर्टी है फादर वगैरह जिसमें, ऐसा कुछ उन्होंने बता रखा है। एंड अंडर द पैटर्न ऑफ गुप्ता रूलर वैष्णविज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। गॉड वर एक्टिवेटेड बाय देयर यूनियन विद द रिस्पेक्टिव कंसर्ट, एंड लक्ष्मी गॉट हर एसोसिएशन विद विष्णु, एंड पार्वती एसोसिएशन विद द शिवा। एंड दिस वाज द पीरियड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ वज्रयानिज्म, यहाँ पे आ चुका था, क्योंकि बुद्धिस्ट तांत्रिक कल्ट एक बोला जाता है। एंड आइडल वर्शिप बिकेम कॉमन फीचर था हिंदुइज्म का फ्रॉम द गुप्ता पीरियड। सो जस्ट अ मिनट, एक बार पानी भी लेते हैं फिर इसको आगे देखेंगे।
अब देखते हैं इकोनॉमी। गुप्ताज के टाइम में इकोनॉमी का क्या पोजीशन था। इट इज आर्ग्यूड बाय मेनी स्कॉलर दैट स्टेट वाज द एक्सक्लूसिवली ओनर था लैंड का। मोस्ट डिसिसिव आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ एक्सक्लूसिवली स्टेट ओनरशिप ऑफ लैंड इज इन द पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में मिलता है, जो किससे रिलेटेड है, बुद्धा को। एंड फ्रॉम द इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट वी मे क्लासिफाइड अंडर द गुप्ता पीरियड 5 ग्रुप में बांट सकते हैं। एक तो है क्षेत्र, क्षेत्र भूमि जो कि कल्टीवेबल लैंड है। फिर है खिला, खिला है वेस्ट लैंड। वास्तु भूमि क्या है, वास्तव में हैबिटेट कर रहे हैं, ऐसे याद रखो, वास्तव में हैबिटेट कर रहे हैं। फिर है चारा का भूमि, तो पास्चर लैंड। फिर है अप्रथा भूमि जो कि फॉरेस्ट लैंड। अप्रथा है कि फॉरेस्ट हो, ठीक है। प्रथा, हिंदी में प्रथा है ना, वैसे याद रखो, क्योंकि ये टर्म्स एग्जाम में याद नहीं आते। फिर इन द गुप्ता पीरियड सर्वे इज एविडेंस था पूना प्लेट ऑफ प्रभावती गुप्ता का इन मैनी अदर इंस्क्रिप्शन। एन ऑफिसर नेम, इसका नाम है पुष्पापाल। इसने मेंटेन किया था रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट। एंड गुप्ता ने कॉइन इश्यू किए हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन, ये इंपॉर्टेंट है, इन एंशियंट इंडिया। बट इन गोल्ड कंटेंट गुप्ता कॉइन्स आर नॉट प्योर, इतने प्योर नहीं थे, ठीक है, जितने की कुषाण रूलर के थे। एंड गुप्ता ऑल्सो इश्यू ए गुड नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स फॉर द लोकल एक्सचेंज। अब यहाँ पे 4 टाइप के टैक्स हैं। एक तो भाग, किंग्स का कस्टमरी शेयर यहाँ पे है। प्रोड्यूस से नॉर्मली अमाउंट 1/6 से लेके हो सकता है, वो होल्ड डिलीवर, तो भाग है, एक हिस्सा है, ऐसे याद रखो। भोग क्या है, पीरियोडिक सप्लाई ऑफ फ्रूट, कि आप मेरे को भोगोगे, काइंड ऑफ, ठीक है। फिर बलि क्या है, वॉल्यूंटरी है, कि आज बलि देंगे, किसकी बलि देंगे, ऑफर करेंगे बस, मतलब अपनी तरफ से, वॉल्यूंटरी ये टैक्स काइंड ऑफ। फिर उपारी का, उपारी कर जो भी है, एक एक्स्ट्रा टैक्स था जो ऑल सब्जेक्ट पे लग सकता है। देन Gupta copper coin were few as compared to those of Kusan, which show that the use of money did not spread to common people. गुप्ता पीरियड विटनेस कर रहा था डिक्लाइन इन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, एंड ट्रेड विद द रोमन एम्पायर यहाँ से डिक्लाइन हो रहा था। एंड इंडियन मर्चेंट बिगेन टू रिलाई मोर हैवीली ऑन द साउथ ईस्ट ट्रेड पे ज्यादा रिलाई करने लगे। फिर पोर्ट कौन कौन से थे यहाँ पे, ईस्ट की बात करें तो ताम्रलिप्ति है, इसको घंटासाला बोला जाता है। कंधारू है नॉर्थ इंडिया ट्रेड के लिए, साउथ ईस्ट एशिया में वेस्ट कोस्ट का भरूच है, सोल है, कल्याण है, कंबे है, ये मेडिटेरेनियन वेस्ट एशिया के साथ है, ठीक है। फिर कल्चर की बात करें, सो आर्किटेक्ट्स ऑफ गुप्ता पीरियड में भी डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी। एक तो रॉक कट केव्स, जैसे अजंता एलोरा में इनकी बात की गई है। बाग केव जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, यहाँ पे इनकी बात की गई है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चरल टेम्पल की बात करें तो 10 अवतार टेम्पल जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ओल्डेस्ट टेम्पल माना जाता है, बेस्ट। फिर शिवा टेम्पल जो कि बुमरा, नागौद मध्य प्रदेश में है। विष्णुवन कंकाली टेम्पल, ये भी एमपी में है। पार्वती टेम्पल नाचना कुथवा, ये एमपी के अंदर है। शिवा टेम्पल अगेन एमपी में। कृष्णा ब्रिक टेम्पल भित्तरगांव, टीटू का मंदिर भित्तरगांव उत्तर प्रदेश। लक्ष्मण टेम्पल ये भी मध्य प्रदेश में है। विष्णु टेम्पल और वरा टेम्पल तो ऑलमोस्ट आपकी एमपी में है, एक दो छोड़ के वो यूपी में आपको। फिर स्तूपा वगैरह भी, तो मीरपुर खास का एक स्तूपा है सिंध के अंदर। दमेक ये सारनाथ के अंदर है। रत्नागिरी, रत्नागिरी पूछ सकता कहाँ पे है, उड़ीसा में। एंड आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर स्टैंड ग्रेट हाइट बाय इन्वॉल्विंग नगरा स्टाइल यहाँ पे थी, यहाँ पे शिखर वगैरह होते हैं टेम्पल के अंदर, टेम्पल के ऊपर जो हाइट है उसमें शिखर। एंड वही चीज अगर साउथ में होगी तो उसको विमान बोलते हैं। एंड गुप्ता आर्ट एसेट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, जिसमें शिखरा सराय, वैष्णव सिंबल, वन ऑफ द मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर था ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का। फाउंड इट्स फुलेस्ट डेवलपमेंट हुआ था ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड टेम्पल आर्किटेक्चर विद द ग्रिप ग्रह, जिसको श्राइन रूम बोलते हैं, इन विच द इमेज ऑफ गॉड को रखा जाता है, बिगेन विद द गुप्ता। फ्रेगमेंटरी रिमेन्स यहाँ पे 10 अवतार टेम्पल्स में आपको मिलते हैं देवगढ़ के अंदर। एग्जाम्पल थे मोस्ट ऑर्नेट एंड ब्यूटीफुली कंपोज गुप्ता टेम्पल बिल्डिंग के। एंड सेंटर ऑफ गांधार स्कल्पचर भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। एंड देयर प्लेस वर टेकन बाय बनारस, पाटलिपुत्र, मथुरा, ये सब यहाँ पे आ चुके हैं। देन फॉर द फर्स्ट टाइम वी गेट इमेजेस ऑफ विष्णु, शिवा एंड अदर गॉड्स। अमंग द बेस्ट स्पेसिमेन इमेज ऑफ बुद्धा भी यहाँ पे सीटेड बुद्धा इमेज मिलती है सारनाथ की, याद रखना है, विच डेपिक्ट द बुद्धा प्रीचिंग ऑफ, जो धम्म को प्रीच करे काइंड ऑफ। ऑफ द ब्राह्मणिकल इमेज परहैप्स द मोस्ट इंप्रेसिव वाज द ग्रेट बोलार, इसको बोलते हैं वरा, carved in the relief of entrance, जो कि उदयगिरी ये उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। देन पेंटिंग ऑफ दिस टेम्पल, दैट इज
ऑफ टाइम पीरियड बाघ, जो कि मध्य प्रदेश में अजंता महाराष्ट्र में है। एंड फ्रेस्को ऑफ द अजंता, फ्रेस्को पेंटिंग और द मास्टरपीस बोली जाती है इस टाइम की। फिर यहाँ पे कुछ एक रिलीजियस लिटरेचर भी है, देख सकते हो। हिंदू टेक्स्ट की बात करें जिसमें वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति, कात्यायन स्मृति, ये सब इसी टाइम में लिखी गई। बुद्धिस्ट टेक्स्ट से अभिधर्म कोश, दिगनिगा, दिगनागा एंड विशुद्धिमार्ग जो कि बुद्ध घोष का है, ठीक है। जैन टेक्स्ट की बात करें तो न्यायवर्तम, न्यायवर्तम किसने, सिद्ध सेन ने। फिर सेकुलर लिटरेचर की बात करें तो ऋतु संहार जो कि फर्स्ट पोएट्री, मेघदूत, कुमार संभव, रघु संभव, रघुवंश जो भी है, मालविका अग्निमित्र जो कि फर्स्ट ड्रामा था, and विक्रम से हम, अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास का था, मुद्रा राक्षस जो कि विशाखा दत्त का था, एंड किरत अर्जुन ये भैरवी का है, काव्य दरस जो कि दास कुमार चरित ये दंदिन का है, मृच गट्टिकम ये शूद्रक का है, पंचतंत्र ये कि विष्णु शर्मा की कहानियां हैं, एंड कामसूत्र ये वात्स्यायन का है। फिर साइंटिफिक लिटरेचर भी यहाँ पे हैं, आर्यभट्टी, सूर्य सिद्धांत ये आर्यभट्ट के हैं, ब्रह्म सिद्धांत ये ब्रह्मगुप्ता का है, पंच सिद्धांत और वृहत सम्मा संहिता एंड वृहत जातक, लघु जातक ये ब्रह्मवीरा के हैं, एंड अष्टांग हृदय ये की मेडिसिनल पे है, वाग्भट की, नवीनिकटम ये धन्वंतरी की है, महावास्ते ये सब भी भास्कर, सॉरी महाभास्करा ठीक है, लघु भास्करा ये भास्कर की है, एंड हस्त्यासुरा ये आपकी पलिका जो भी। अब एक चीज है यहाँ पे, मनुस्मृति वाज ट्रांसलेट इन इंग्लिश अंडर द टाइटल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ, यहाँ पे बताया गया है इसमें, ये विलियम जोन्स ने किया था। अभिज्ञान शकुंतलम, रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला, ये भी ट्रांसलेट विलियम जोन्स ने करवाई थी। कालिदास भी शेक्सपियर ऑफ इंडिया माने जाते हैं। मृच गट्टिका, प्ले कार्ड इसको बोला जाता है, लव स्टोरी ऑफ पुअर ब्राह्मण, चारुदत्त का एंड विक्ट्री कर्टसन ऑफ वसंत सेन, नोटेबल रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिलता है। फिर कामसूत्र ये अर्लीस्ट बुक मानी जाती है उनसे, एंड ब्रह्म सिद्धांत ट्रांसलेटेड इन अरेबिक अंडर द सिंध, ओके। गुप्ता पीरियड का गोल्डन एज माना जाता है एंशियंट इंडिया का, तो रियलिटी है फिर मिथ है, इसमें अलग अलग आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट बताता है देयर वाज पॉलिटिकल यूनिट थी, फॉरेन रूल वाज कम्प्लीटली रिमूव हो चुका था, पीस एंड प्रोस्पेरिटी थी, प्रिवेल कर रही थी, एनलाइटेंड करेक्टर था गवर्नमेंट का, टैक्सेस वर लाइट थे, पनिशमेंट थोड़ी सी कम थी, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म था, बट देयर वाज टॉलरेंस था बाकी रिलीजन के लिए भी, यूज ऑफ संस्कृत डेवलप हो रही थी, आर्ट एंड लिटरेचर बढ़ रहा था, पीरियड था अच्छा, एंड ग्रेट पैटर्न कालिदास, अमर सिम्हा, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, ब्रह्म मिहिरा ये सब आए थे। अगेंस्ट में कौन बोलते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ टू मैनी फ्यूडेटरीज, एब्सेंस ऑफ लार्ज सेंटर एंड ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडल एलिमेंट ज्यादा थे, लैंड ग्रांट ज्यादा थे, सेफडोम ये सब था, ठीक है। डिक्लाइन द ट्रेड एंड गिल्ड्स, डिक्लाइन था अर्बन सेंटर का, इंक्रीजिंग था वर्ण डिस्टिंक्शन का, एंड सोशल डिसऑर्डर ज्यादा था, डिक्लाइन था स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में। तो यहाँ तक आके आपके गुप्ताज खत्म होते हैं। अब आते हैं पोस्ट गुप्ता एंड वर्धन डायनेस्टी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, जो कि पुष्य भूति और वर्धन डायनेस्टी बोली जाती है। तो पुष्य भूति और वर्धन डायनेस्टी वाज फाउंडेड एट थानेसर जो कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र नाम की जगह पे थी। पुष्य भूति ने इसको स्टार्ट किया था 6th सेंचुरी में। पुष्य भूति वर द फ्यूडेटरीज थे गुप्ताज के, बट हैज अज्यूम द इंडिपेंडेंस आफ्टर द हुन इन्वेजन, जैसे हुन का इन्वेजन हुआ तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे यहाँ पे, प्रभाकर वर्धन, जिसका टाइम पीरियड है 580 से 605। फिर प्रभाकर वर्धन को की डेथ हो गई, उसके बाद इसका बेटा राज्यवर्धन, राज्यवर्धन बोलते हैं, ये 1 साल के लिए आया था, फिर इसकी भी डेथ हो गई। राज्यवर्धन हैज फेस प्रॉब्लम फ्रॉम द डे ऑफ हिज सक्सेशन टू थ्रोन, जहाँ पे ग्रहवर्मन जो कि मोखरी रूलर था एंड हस्बैंड ऑफ हिज सिस्टर राज्यश्री का, इसको मार दिया था देवगुप्त ने, जो कि रूलर था मालवा का, जो कि अलायंस विद शशांक के साथ अलाय थे काइंड ऑफ। शशांक भी एक रूलर है गोड का, जो कि नॉर्थ वेस्ट बंगाल में था ना, ऑक्यूपाइड इसने कन्नौज कर लिया एंड राज्यश्री को इम्प्रिजन कर दिया, ठीक है। फिर राज्यवर्धन को गुस्सा आया, ही अंडरटूक ए कैंपेन अगेंस्ट द देवगुप्त, उसको मार दिया एंड किल्ड बाय, बट ही वाज किल्ड बाय शशांक, लेकिन इसको शशांक ने मार दिया 606 में। इन द मीन वाइल राज्यश्री escaped इन द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में आ गई थी। फिर आता है इसका भाई हर्षवर्धन 606 से 647। आफ्टर द किलिंग ऑफ राज्यवर्धन हिज यंगर ब्रदर
हर्षवर्धन इसको शिलादित्य बोलते हैं। ये आपका राजगद्दी बैठता 606 में। एंड इसने एक हर्षिरा स्टार्ट किया। आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, हर्षा फर्स्ट सबसे पहले इसने क्या किया, रेस्क्यू किया अपनी विडो सिस्टर राजश्री को विंध्या फॉरेस्ट से, वेयर शी वाज गोइंग टू थ्रो हिमसेल्फ इनटू फायर। अपने आप को ये काइंड ऑफ सती करवाने जा रही थी, ठीक है। एंड हर्ष ड्रू आउट शशांक को फ्रॉम कन्नौज से भगा दिया। ऑक्यूपाइड एंड किलिंग राज्यवर्धन को जिसने मारा था। ही नॉट ओनली यूनिफाइड कन्नौज, ऐसा नहीं था कि उसने सिर्फ कन्नौज को यूनिफाइड किया है, बट थानेसर को भी इक्वली इसने अपनी कैपिटल रखा एंड मोस्ट पावरफुल किंग बन गया था उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया का। फिर हर्षा ने देर आफ्टर प्रोसीड टुवर्ड द ईस्ट अगेंस्ट शशांक के पीछे फिर से गया, व्यू टू अवेंजिंग द डेथ ऑफ हिज ब्रदर एंड राज्यवर्धन एंड हिज ब्रदर इन लॉ ग्रैवर्मन की डेथ का बदला लेने के लिए। बट हर्ष वाज नॉट सक्सेसफुल इन हिज फर्स्ट एक्सपीडिशन अगेंस्ट गोट, ठीक है, जो कि शशांक के पीछे था। बट इन हिज सेकंड एक्सपीडिशन टुवर्ड द क्लोज ऑफ हिज रेन आफ्टर द डेथ ऑफ शशांक, उसने कंकर कर दिया मगध एंड शशांक के एम्पायर को 637 में। फिर हर्षवर्धन को डिफीट कर दिया। डिफीटेड ध्रुवसेन को भी इसने हराया है, जो कि मैत्री का रूलर था, वल्लभी का। हाउएवर हर्षा इन ऑर्डर टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ वेस्टर्न बाउंड्री, इसने री इंस्टेट हिम एंड गेव हिम डॉटर इन मैरिज थ्रू ध्रुवसेन। ध्रुवसेन सेकंड ने एक्सेप्ट किया था पोजीशन ऑफ फ्यूडेटरी वेजल को, एंड इट वाज इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट थी हर्षा की। एंड कोर्स ऑफ हर्षा कंक्वेस्ट सफर्ड ए सीरियस सेटबैक ऑन हिज एक्सपीडिशन टुवर्ड द डेक्कन, जहाँ पे पुलकेशिन टू ने इसको रोक दिया, क्योंकि इसका मन था कि मैं साउथ को भी एक्सपीडिशन कर लूंगा। एंड ये आपका नर्मदा के पास एक बैटल हुआ 634 में, वहां पे ये हार गया। इट वॉज द ओनली डिफीट थे हर्षा की विक्टोरियस लाइफ की। एंड चालुक्य रिकॉर्ड द डिस्क्राइब ऑफ हर्षा इज लॉर्ड एंड ऑल ऑफ नदर्न इंडिया। यहाँ पे इसने लिख रखा है सकाला तो परेथेश्वरा, ठीक है। एंड एरिया अंडर हिज कंट्रोल कवर्ड मेनी पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, जिसमें ईस्टर्न राजस्थान भी था, गंगा भी था, कुछ पार्ट असम का भी है। हिज एम्पायर इंक्लूड द टेरिटरी ऑफ फ्यूडल किंग्स ऑल्सो। फिर हर्षा ने मेंटेन किया डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के साथ। 641 के अंदर इसने एक इनवॉय टाइस्यूंग टैंग एम्पायर में भेजा है। एंड 3 चाइनीज मिजन यहाँ पे आए हैं, विजिटेड हिज कोर्ट। फिर एक हवेनसवांग जो किसके कोर्ट में आया था 634 के आसपास। सेलिब्रेटेड चाइनीज पिलग्रिम्स, ठीक है, स्पेंट 8 ईयर यहाँ पे रहा था डोमिनियन ऑफ हर्षा के अंदर, ठीक है। हवेनसवांग ने मेंशन किया है टू मोस्ट सेलिब्रेटेड इवेंट ऑफ हर्षा असेंबली एट कन्नौज एंड प्रयागराज। पहली है कन्नौज असेंबली 643 में होती है, जहाँ पे ओनर ऑफ हवेनसवांग एंड पॉपुलराइज महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को इसने प्रमोट किया है। फिर प्रयाग असेंबली जो कि 634 और 44 में होगी। इन प्रयाग असेंबली हर्षा यूज टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल बनाए थे एट एंड ऑफ एवरी 5 ईयर, ठीक है, एंड कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना सरस्वती। एंड इसको हम आज बोलते हैं कुंभ फेयर। कुंभ के मेले की शुरुआत हर्षा ने की थी। हर्षवर्धन वाज ए शिवा फेथ, पहले तो इसकी शिव में भी बहुत ज्यादा वो था, बट ही शोड इक्वल रेस्पेक्ट टू अदर सेक्ट। एंड हेवेंसवांग ने इसको बताया कि आप लिबरल बुद्धिज्म हो, बुद्धिस्ट हो, एंड महायान, ठीक है, तो इसके बारे में इसने कहा। अकॉर्डिंग टू हेवेंसवांग, नालंदा यूनिवर्सिटी मीन फॉर बुद्धिस्ट monk was maintained by the revenue from 100 village which was granted by हर्षवर्धन, तो इसने इसके लिए बहुत कुछ किया था। Then he died in 647. Harsha does not appear to have any heir to his throne, and he was absurd after his death by his minister अरुण स्नाव। ये आएगा। हर्षवर्धन was not only a patron of learning, but उसने खुद ने भी कुछ से नाटक वगैरह लिखे हैं, जिसको नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, तो हर्ष की प्रिय नाग चुगने गई और सॉरी हर्ष की प्रिय रत्न चुगने गई और नाग ने डस लिया, ये ट्रिक थी इसकी। He gathered around a circle of लैंडमैन ऑफ बाणभट्ट, ऑथर ऑफ हर्षचरित ये बोले जाते हैं, ठीक है, ये इसके कवि वो थे। एंड कदम्बरी ये पोएटिक नॉवेल था, ठीक है। फिर मयूर भी यहाँ पे था, मयूर शतक ये लिखता है, सूर्य शतक लिखता है, ठीक है। फिर हर्ष ने गवर्न हिज एम्पायर ऑन द सेम लाइन एज द गुप्ता ने, जैसे क्या था, एक्सेप्ट हिज एडमिनिस्ट्रेशन एज बिकम मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज ज्यादा था। स्टेट ऑफ डेक्कन यहाँ पे आ चुके थे, अब देखते हैं डेक्कन और साउथ इंडिया में क्या कुछ हो रहा था। तो यहाँ पे फर्स्ट है चालुक्य ऑफ वातापी और बदाम। एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना आप बिल्कुल बच जाओ। पल्लवाड, पल्लाज, मेडिवल इंडिया, चलो यहाँ तक देखते हैं, फिर मेडिवल कल स्टार्ट करें, ठीक है। तो डेक्कन के अंदर चालुक्य, चालुक्य कौन थे, जिसने हर्षा को हराया था, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसे देखो।
तो वकाटका पावर के बाद कौन है? चालुक्य। वकाटका हमने देखा था ना, विद्या शक्ति उसकी वो था। चालुक्य स्टेब्लिश देयर कैपिटल एट वातापी और बादामी के अंदर, जो कि कर्नाटक में। तो ये भी याद रखना, चालुक्य कहाँ पे थे? कर्नाटका के एरिया के पास। इसका सबसे फेमस पुलकेशिन टू, इसने हर्षा को हरा दिया था। अयोल इंस्क्रिप्शन में इसका पता चलता है कि हर्षा वाज डिफीटेड बाय पुलकेशिन टू। ये किसने लिखा? रवि कीर्ति ने। इसने एक अपना एम्बेसडर भेजा है टू पर्शियन किंग खुसरो टू के पास 625 में, एंड ऑल्सो रिसीव्ड वन फ्रॉम चाइनीज पिलग्रिम हवेनस्वांग इसके टाइम पीरियड में आया था। पल्लवा रूलर नरसिंह वर्मन, ममल्ला इसको बोला जाता है, इन्वेड द चालुक्य किंगडम को, एंड इसने मार दिया पुलकेशिन टू को, एंड कैप्चर कर लिया वातापी को। अडोप्ट द वातापी कोंडा इसने टाइटल ले लिया, ठीक है। 757 के अंदर चालुक्य वाज ओवरथ्रोन बाय द फ्यूडेटरीज, ठीक है। फिर यहाँ पे एक वेस्टर्न स्टाइल बताया गया है एंड डेक्कन स्टाइल। तो वेस्टर्न स्टाइल काइंड ऑफ है जिसमें नगरा और द्रविड़ स्टाइल दोनों आपकी मिक्स ही रहेंगी। तो चालुक्य बिगेन द वेस्टर्न स्टाइल और डेक्कन स्टाइल इन द बिल्डिंग स्ट्रक्चर टेम्पल्स which however reached the culmination only under the Rashtrakuta and Hosalyas। स्पेसिमेन आपको मिलते हैं चालुक्य टेम्पल्स के, जैसे वेस्टर्न स्टाइल जितेंद्र टेम्पल है, मेगुत्ती टेम्पल है योल के अंदर, विष्णु टेम्पल है योल का, लाड खान टेम्पल है योल का, दुर्गा टेम्पल है योल का। एंड इसको बोला जाता है योल इज ए टाउन ऑफ टेम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे 70 टेम्पल है। एंड नगरा टेम्पल जिसमें पापानाथ टेम्पल है जो कि पड़क्कल के अंदर है, ठीक है। द्रविड़ स्टाइल का विरूपाक्षा टेम्पल है, संगमेश्वर टेम्पल है पड़क्कल में। फिर आते हैं पल्लवाज ऑफ प्राची। तो 575 से लेके 1897 897 देयर इज ए कंट्रोवर्सी थी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ पल्लवाज। पॉसिबली द पल्लवा वर द लोकल ट्राइब थे हु एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी इन द टोंडाई मंडलम, जो कि लैंड ऑफ क्रीपर्स बोली जाती है। एंड देयर वाज ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदूज यहाँ पे थे, एंड देयर कैपिटल कौन थी? कांची। बहुत चालुक्य एंड पल्लवाज ने ट्राई किया था कि इस्टेब्लिश करें अपनी सुप्रीमेसी को बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर के आसपास। एंड पल्लवा किंग एक नरसिंह वर्मन है, इसने ऑक्यूपाई कर लिया चालुक्य की कैपिटल वातापी को 642 में, एंड वातापी कोंडा, ठीक है, ये देख लिया। पल्लवा वर इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग इंडियन कल्चर इन साउथ एशिया ऑल्सो। एंड 8th सेंचुरी के अंदर पल्लवा इन्फ्लुएंस वाज प्रीडोमिनेंट इन कंबोडिया ऑल्सो, एंड पल्लवा टाइप ऑफ शिखरा यहाँ पे आ चुकी थी जो आज भी है, अंकोर वाट टेम्पल कंबोडिया के अंदर काइंड ऑफ। फिर पल्लवा आर्ट की बात करें तो पल्लवा ने बिगेन किया था द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को। कल्मिनेशन अंडर द रूल ऑफ चोला, ये सबसे ऊपर गया है। डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पर्टिकुलर द्रविड़ स्टाइल यहाँ पे थी, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक रूलर हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं। एक तो महेंद्र वर्मन, टाइम पीरियड नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट टेम्पल इसने बनाया था भैरवकोन, अंटेश्वर टेम्पल, अनंतटेश्वर, ठीक है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। फिर ममल्ला, जो कि नरसिंह वर्मन ममल्ला बोला जाता है। एंड महाबलीपुरम जो आपके टेम्पल ममल्लापुरम बोला जाता है। तो मंडप टेम्पल, रथ टेम्पल, ठीक है, सप्तगोड़ाज पगोड़ा, 7 पगोड़ा काइंड ऑफ। राजसीमा ग्रुप, इसको नरसिंह वर्मा टू राजसीमा बोला जाता है। कैलाशनाथ टेम्पल, वैकुंठ पेरुम्पल टेम्पल, कांची सोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। तो ये पूछ सकता है नरसिंह वर्मन के साथ एसोसिएट है राजसीमा ग्रुप। फिर एप्रिजात ग्रुप, इसमें नंदी वर्मन एप्रिजात, इसमें मुक्तेश्वर, मुंगटेश्वर टेम्पल, रूपरवेश्वर टेम्पल, गुड़ीमल्लन, ये सारे इधर है। एंड द पल्लवा ऑल्सो एट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर इन साउथ इंडिया। एंड पल्लवा स्कल्पचर इज indebtedly large the Buddhist tradition, and it is more monumental and linear in the form, thus avoid the type of ornamentation of Deccan sculpture। And the best example क्या था यहाँ पे? अर्जुना पेनेंस, जो कि महाबलीपुरम बोल सकते हैं, फिर महाबलीपुरम। गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी और उनके फाउंडर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। चालुक्य थे वातापी के, इनके फाउंडर राज जय सिंह। फिर गंगा तलक्कड़, इसके कोंकण वर्मा। गुप्ता ऑफ मगध, इसके श्री गुप्त है। कदम्बा ऑफ वनवासिनी, मयूर शर्मन। गौड़ के कौन है? शशांक। थानेश्वर में पुष्य गुप्ती। लेटर गुप्ता मगध मालवा के अंदर कृष्ण गुप्ता। मैत्रिका ऑफ गुलाबी, यहाँ पे बतर्क है। एंड उच्चारिक ऑफ कन्नौज का यनज वर्मन। पल्लवा ऑफ कांची का सिंह वर्मन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पांड्याज ऑफ मदुरई का कोंदुगुन। वकाटक का विंध्य शक्ति। दैट्स इट। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेडिवल डायनेस्टी या फिर मेडिवल टाइम पीरियड। आई थिंक वो विजयनगर वाला है।
वो आगे आएगा। आई थिंक इसके बाद फिरोज शाह सैयद, दिल्ली सल्तनत है, विजयनगर, हाँ ये आगे आया। इसको भी हम देखने वाले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एचसीएस में कर रहे हो तो एचसीएस में यहाँ से कृष्णा तुलवा डायनेस्टी, कृष्ण देव राय, ठीक है, तिब्बती मूवमेंट, देन मुगल पीरियड, अकबर, अकबर जहांगीर, ठीक है। कितने पेज तक है आपकी रिसेंट? मराठा स्टेट, ये तो सबसे बकवास चैप्टर लगता है मेरे को। बाजीराव, डच, मॉडर्न इंडिया, पेज नंबर 65 इज अवर टारगेट। अभी हम कहाँ पे पहुंचे हैं? अराउंड 20 पेज और है हमारे, ठीक है। तो 2 क्लास में तो ये नहीं हो पाएगा, 3 क्लास लग सकती है, क्योंकि मराठा अपने आप में बहुत। चलिए देखते हैं इसको। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।